कोई पुरानी रंजिश है आपकी? हाँ, ये पुरानी रंजिश है, ये उसको बदला लेना चाहते हैं अच्छा। धोखे से। और जो उसके पिताजी ने शिकायत दी, जिसमें 4 आदमी गांव सागरपुर के ही उन्होंने नामजद कराए हैं और उनके साथ 3-4 अन्य बताए, और जो जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पूरा मामला क्या है? 1 जनवरी 22 की बात है। हमारा बेटा बोल के गया था कि 5:30 बजे ये हरिओम बुला रहा है, और ऐसे में ठीक 6:15 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे 8-10 लड़कों ने घेर रखा है। हम गए, 2 मेरे भतीजे वगैरह गए गाड़ी में, देखा उनको लाइट में वे चाकू और डंडों से वार कर रहे थे। फिर वहाँ से बात 2 साल पुरानी घटना है। उन्होंने धमकी दी थी कि इसका बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धमकी दी थी 2 साल पहले, वो रंजिश रखते रहे। तो आप लोगों ने उस समय भी कोई कंप्लेंट दी थी? कंप्लेंट का गाँवों में ऐसी हो जाती है भाई साहब, इनकी आप जैसे लोग आ जाते हैं। कोई पुरानी रंजिश है आपकी? हाँ, ये पुरानी रंजिश है, ये उसको बदला लेना चाहते हैं अच्छा। धोखे से। आप बताओ सर, क्या नाम था बच्चों का, क्या क्या? राहुल इनके बेटे का नाम था, धर्मराज जी के। और क्योंकि भावुक हो गए हैं इसलिए मुझे बताना पड़ता है। आप क्या लगते हैं उनके राहुल? इनके राहुल के चाचा हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ही खड़े हैं। विजय भाई आ जाओ, आ जाओ। तो जब मेरे को पता चला, विजय भाई का फ़ोन आया ऐसे ऐसे बड़े भाई की बच्चे के साथ हो गया, तो हम रात को गए, हॉस्पिटल पहुँचे तो तकरीबन आधे पौने घंटे बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। डॉक्टरों ने तो कोशिश करी अपनी सर्वोदय हॉस्पिटल में, लेकिन उसकी नहीं बचा पाए उसको। और जो घटना हुई है वो आज से 2 साल पहले गोवर्धन पूजा होती है गाँव के अंदर, तो उस दिन इनकी कहा सुनी हो गई थी। तो राहुल ने कहीं थप्पड़ इसको मार दिया था, जिसने दुर्घटना को अंजाम दिया है जी। तो उसने कोई थप्पड़ वगैरह मारा था, तो उसे नहीं पता था कि गाली गलौज उसने दी। लड़ाई झगड़े में छोटी मोटी बातों पे हो जाता है गाँवों के अंदर, तो वही उसके अंदर पल रही थी। बीच बीच में भी पता चलता था कि भाई खुंदक है, तो वही इतना बड़ा काम हो गया। कल क्या पूरी घटना क्या हुई थी? जैसे कल क्या वारदात हुई? जो पिताजी ने बताया तो उसके मुताबिक जिसने मारा है, क्या नाम था उसका, अभी नाम लिया था आपके सामने, तो उसका फ़ोन आया। तो बाप पूछता ही है बेटा कहाँ जा रहा है। शाम का टाइम था, 5:30 के करीब फ़ोन आया हरिओम, वो बता के चला गया। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद सूचना मिली कि आपके बच्चे को सड़क पे घेरा हुआ है, कई बंदों ने कहा सुनी हो रही है। तो आधा किलोमीटर दूर है ये। फटाफट अपने भतीजों को लेके वहाँ दुर्घटना स्थल पर पहुँच के 5 मिनट के अंदर ही गाड़ी में बैठ के, और वहाँ पर जब गए तो कहा सुनी हो रही थी। वो कहा सुनी क्योंकि वो सोच के आए हुए थे, तो उन्होंने फिर आगे चाकुओं से वार किया, डंडों से मारा और यहाँ तक पहुँचा दिया। हाँ, ऑन दी स्पॉट तो नहीं डेथ हुई शायद, तो फिर पहले ऊँचे गांव में कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके गए, तो उन्होंने जवाब दिया। फिर सर्वोदय में लेके गए, वहाँ पे मृत घोषित कर दिया। और हम अपील करते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद, ये क्राइम सिटी बन के चुका है। 24 घंटे होने जा रहे हैं, 8 अपराधी, और 8 अपराधियों के परिवार भी होंगे। और परिवार भी, जब बच्चे इतना बड़ा अपराध कर सकते हैं तो उनके परिवार वाले भी कैसे होंगे, आप समझ सकते हैं। और खुले हम घूम रहे हैं और पुलिस अपना सोई पड़ी है।
तो पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं, क्या कार्रवाई है? जब 24 घंटे, अब थोड़ी देर में हो जाएंगे, 2 घंटे बाद गिरफ्तारी 22 घंटे हो चुके हैं और 22 घंटे में कोई एक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है पुलिस प्रशासन के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए? इससे बुरी कुछ नहीं हो सकता। और हम मांग करते हैं समाज की तरफ से कि इनको पुलिस सुरक्षा भी दी जाए परिवार को, ताकि कोई और दुर्घटना ना हो। और ये भी पता चला है कि वहाँ आपराधिक किस्म के लोग उस गांव के अंदर बहुत सारे रहते हैं। गांव कौन सा? सागरपुर, ये बल्लभगढ़ तहसील में आता है। तो वहाँ पर आपराधिक नशे पते, ये सारी चीज़ें ही तो अपराधों को बढ़ोतरी देती हैं। और इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए पता नहीं पुलिस प्रशासन को टाइम ही नहीं है। और सरकार तो ऐसी निकम्मी है, बातें ही बातें करती है। स्मार्ट सिटी कितना बढ़िया स्मार्ट सिटी आप देख रहे अच्छा, हैं। बच्चा क्या करता था वैसे? बच्चा लॉ का विद्यार्थी था और अब उसने थोड़ा बहुत क्योंकि रेगुलर शायद कर रहा था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब प्रैक्टिस जाना में भी प्रैक्टिस की तरफ भी कभी कभी चक्कर लगा आता था, ताकि उसकी नॉलेज बढ़ती शुरू हो जाए। तो बहुत साफ़ सुथरा परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार है। उसके अपने पिता कोर्ट के अंदर रीडर लगे हुए थे। अभी जो मेरे से पहले आपसे बात करके गए हैं, वो कोर्ट के अंदर रीडर हैं। ये साथ में खड़े हुए हैं, वो चाचा हैं उनके, ये भी अभी पुलिस प्रशासन CID से रिटायर हुए हैं 2-3 महीने पहले। और सारा परिवार, इनके दादाजी भी पटवारी थे। पूरा पढ़ा लिखा परिवार है, जिनका कोई अपराध से दूर दूर का नाता ही नहीं है। स्वच्छ परिवार है। और ऐसे स्वच्छ परिवार के ऊपर दुर्घटना होती है तो कितनों को क्या क्या लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। तो बहुत निर्मम हत्या की गई है और इसके लिए पुलिस अपनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे और इनको सुरक्षा दी जाए। राहुल नामक लड़के को दूसरे पक्ष ने चाकुओं से वार किया है, जिस सूचना पर वन निरीक्षक स्वयं अपनी टीम के साथ मौका पर पहुंचा। जहां पता चली कि वहां हमें मजरूब नहीं मिला, वहां पता चला कि सर्वोदय हॉस्पिटल जा चुका है। जो सर्वोदय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वो लड़का अंडर ट्रीटमेंट मिला और वारसान भी मिले, और जिसकी इलाज के दौरान रात को ही मौत हो गई थी। और जो उसके पिताजी ने शिकायत दी, जिसमें 4 आदमी गांव सागरपुर के ही उन्होंने नामजद कराए हैं और उनके साथ 3-4 अन्य बताए हैं। और जो जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सर, किन किन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है? धारा 147, 148, 149, 302, 506 तहत किया गया है। पुलिस आगे की क्या कार्रवाई कर रही है सर आवाज़ में? आगे की कार्रवाई यही है, आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है।